प्रमिला जी के इस अति सुंदर कविता पाठ के बाद अब क्रम अनुसार मेरी बारी आती है और आपको अब मुझे झेलना ही पड़ेगा। अब कोई किसी के पास कोई और कोई कवि नहीं बचा है मेरे पास जिसको मैं भेज के और मैं निकल जाऊं। तो अब मेरी कविताओं का रसास्वादन करिए। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम प्रीति अग्रवाल है। मेरा जन्म स्थान नई दिल्ली का है। मैंने लेडी श्री राम कॉलेज से बीए अर्थशास्त्र ऑनर्स किया है। पिछले 20 वर्षों से कनाडा में ही रह रही हूँ और 2 वर्ष पूर्व हिंदी राइटर्स गिल्ड कनाडा से जुड़ने का सौभाग्य मिला। श्री रामेश्वर काम्बोज, सुमन कुमार घई जी और डॉक्टर शैलजा सक्सेना जैसे वरिष्ठ साहित्यकारों के सानिध्य और प्रोत्साहन से मेरी साहित्यिक यात्रा भी शुरू हुई। कविता, कहानियाँ, लघु कथा और हाइकू लिखना मेरी प्रिय विधाएं हैं और ये सब भी इन्हीं से सीखी हैं मैंने। और कई वरिष्ठ पत्र पत्रिकाओं में मेरी रचनाएं भी और मेरे बनाए हुए चित्र भी प्रकाशित हो चुके हैं। तो मेरी कविताएं कोई खास नहीं होती हैं, वही जो आप बीती आपकी मेरी हमारी सबके सुख दुख हैं उन्हीं को साझा करती हूँ। तो अपनी कविताओं और कहानियों के प्रसंग में बस इतना ही कहूँगी कि यूं तो कहानी ये मेरी है, यूं तो कहानी ये मेरी ही है, किरदार पर तुमसे भी मिलेंगे, 2 घड़ी चैन से साथ बैठो अगर, तुम्हारे ही किस्से सुनाते दिखेंगे। तो ये सब हमारे एक दूसरे के किस्से हैं जो मैंने अपनी कविता में पिरोए हैं। तो सबसे पहली कविता जो मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ वो मेरे देश, मेरी मातृभूमि को समर्पित है। कविता का शीर्षक है प्रवासी मन। मेरा देश मुझसे अलग तो नहीं है, यादों इरादों में वादों में वो, मेरी तख्ती में मेरी स्याही में वो, कलम से जो निकली जुबानी में वो, हर गीत हर कविता कहानी में वो है, मीठे सुरों की रवानी में वो, मेरे शिल्प में मेरी शैली में वो, विचारों में और संस्कारों में वो, पंख फैला जब भी उड़ती हूँ मैं, बुलंद हौसलों की उड़ानों में वो मुझ में निहित हूँ मैं उसमें ढली, सद्भावना की धरोहर मिली, है जीवन की अनमिट कहानी में वो, है जीवन की अनमिट कहानी में वो, हर पात्र की छवि सुहानी में वो, मैं प्रवासी सही, मैं प्रवासी सही, मेरे प्रियजन वही, मैं प्रवासी सही, मेरे प्रियजन वही, प्रार्थनाओं में शुभकामनाओं में वो, मेरा देश मुझसे अलग तो नहीं, उसकी मिट्टी में मैं, मेरी मिट्टी में वो, मेरा देश मुझसे अलग तो नहीं। तो इस कविता के साथ अपने देश को नमन करते हुए अब अगला नमन मैं अपने बाबुल, अपने पिताजी को एक कविता समर्पित करती हूँ। देखिए एक छोटी सी नन्ही सी बिटिया अपने पिता से क्या विनती करती है। तो कविता का शीर्षक है सोन चिरैया। बाबुल तेरे आंगन की मैं सोन चिरैया उड़ जाऊंगी, बाबुल तेरे आंगन की मैं सोन चिरैया उड़ जाऊंगी, इधर चहकती उधर फुदकती तेरे मन को मैं हर्षाती, कभी भाई को कभी माई को दादी संग मिल गीत सुनाती, कर लेने दे कुछ मनमानी बेफिक्री के संग नादानी, कर लेने दे कुछ मनमानी बेफिक्री के संग नादानी, कल ना जाने किस घर जाऊं, कल ना जाने किस घर जाऊं, क्या जाने उनके मन भाऊं, गागर भर के लाड़ प्यार से, ममता समता और दुलार से, चाहे जो हो जैसा भी हो उस घर जा मैं छलका आऊंगी, बाबुल तेरे आंगन की मैं सोन चिरैया उड़ जाऊंगी, बाबुल तेरे आंगन की मैं सोन चिरैया उड़ जाऊंगी। अब पिताजी पे एक कविता कह दी है तो अगर माँ पे ना कहूंगी तो फिर बात ठीक नहीं होगी। इसलिए अब अगली कविता जो है मैंने विशेष अपनी माँ के लिए लिखी थी और उन्हीं को ही समर्पित है। कविता का शीर्षक है आईना। कई दिनों बाद अपने आप को आज आईने में देखा, कई दिनों बाद अपने आप को आज आईने में देखा, कुछ अधिक देर तक कुछ अधिक गौर से, कई दिनों बाद अपने आप को आज आईने में देखा, कुछ अधिक देर तक कुछ अधिक गौर से,
रूबरू हुई एक सच्ची सी सूरत, और उस पर मुस्कुराती कुछ हल्की सी सलवट, बालों में झांकती कुछ चांदी की लड़ियां, आंखों में संवेदना, शालीनता की नरमी, सारे मुखमंडल पर एक मनोरम सी शांति। फिर अनायास ही खुद पर बहुत प्यार आया, फिर अनायास ही खुद पर बहुत प्यार आया। आज मुझे मैं अपनी माँ सी लगी, आज मुझे मैं अपनी माँ सी लगी। तो ये वाकई ये सच में ऐसे ही हुआ था कि मैं एक दिन ऐसे ही शीशे में देख रही थी, तो मुझे एकदम से लगा कि अरे ये तो एकदम मम्मी लग रही हूँ मैं। जबकि सब जने मुझे कहते हैं कि मैं अपने पापा पे और अपनी दादी पे गई हूँ, और मेरे नैन नक्श उनसे ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन उस दिन मुझे शीशे में देख के एकदम से लगा कि अरे मैं तो एकदम मम्मी जैसी लग रही हूँ। तो तब ये मैंने कविता लिखी थी। तो अब जो कविता मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये अब उन सब मित्रों को समर्पित है जो फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से निरंतर हमारे संग जुड़ रहे हैं, अच्छी अच्छी टिप्पणियां दे रहे हैं, और मैं उनकी टिप्पणियों का जवाब नहीं दे पा रही हूँ, पर ये सब उनको समर्पित है। तो कविता का शीर्षक है मुलाकात। नहीं है तो ना सही फुर्सत किसी को, चलो आज खुद से मुलाकात कर लें। नहीं है तो ना सही फुर्सत किसी को, चलो आज खुद से मुलाकात कर लें। वो मासूम बचपन लड़कपन की शोखी, चलो आज ताज़ा वो दिन रात कर लें। वो बिंडोर उड़ती पतंग, बेझिझक जिंदगी से होती फरमाइशें, चलो ढूंढे उनको कभी थे जो अपने, चलो ढूंढे उनको कभी थे जो अपने, पिरो लाए मोती से कुछ बिखरे सपने। चलो ढूंढे उनको कभी थे जो अपने, पिरो लाए मोती से कुछ बिखरे सपने। यूं तो बुझ चुकी है आग हसरतों की, यूं तो बुझ चुकी है आग हसरतों की, कुछ चिंगारियां पर हैं अब भी दहकती। दबे ढके अंगारों की किस्मत सजा दें, ना उम्मीद चाहतों को फिर से पनाह दें। ना गिला ना शिकवा सब कुछ भुला दें, दिल के खुश्क आंगन में बेशर्त बेशुमार नेह बरसा दें। चलो आज खुद से मुलाकात कर लें, चलो आज खुद से मुलाकात कर लें। अब ये अगली कविता है, ये एक प्रेमिका के भाव हैं कि कैसे वो अलग अलग चीजों को देख के और अनुमान लगाती है कि कुछ अच्छा होने वाला है। तो कविता का शीर्षक है कहो ना। चांद की बाहों में चांदनी अलसाए, भवरे की गुंजन सुन कलियां लजाएं। चांद की बाहों में चांदनी अलसाए, भवरे की कुंजन सुन कलियां लजाएं। सागर की लहरें भी बलखाती सी हैं, तरु पे लताएं भी मदमाती सी हैं। नभ में पतंगे भी बहकी सी डोले, पुरवई चुपके से कानों में बोले। नभ में पतंगे भी बहकी सी डोले, पुरवई चुपके से कानों में बोले। फूलों पे तितली की हल्की सी चुंबन, फूलों पे तितली की हल्की सी चुंबन, बगिया के मन में भी कौंधे है स्पंदन। तारों की टिमटिम शरारत भरी है, तारों की टिमटिम शरारत भरी है, किसी की तो साजिश कहीं चल रही है। सखा मेरे मुझको यही लग रहा है, बेला मिलन की करीब आ रही है। कहो ना तुम्हें भी यही लग रहा है, बेला मिलन की बस आ ही गई है, बेला मिलन की बस आ ही गई है। शुक्रिया, आपके कमेंट्स लगातार आ रहे हैं, पर अगर मैं उनकी तरफ ध्यान दूंगी तो मैं अपनी कविता भूल जाऊंगी, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए अलग से पूरी की पूरी कविता ही आप लोगों के लिए मैंने आप लोगों के लिए समर्पित कर दी मैंने। तो अब आप देखिए कि एक स्त्री का जो कोमल भावुक मन होता है, वो जब तक फैमिली के साथ परिवार के साथ लगा रहता है तो बड़ा खुश रहता है, काम 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 में लगा रहता है, बड़ा खुश रहता है। लेकिन उसको अकेलेपन की भी चिंता सताती है, तो अकेलेपन के बारे में वो क्या सोचता है। कविता का शीर्षक है फिर वही। वही खिड़की, वही कुर्सी, वही इलायची वाली चाय, वही पसंदीदा कप, वही थकान, वही सवाल और वही जवाब। वही खिड़की, वही कुर्सी, वही इलायची वाली चाय, वही पसंदीदा कप, वही थकन, वही सवाल और वही जवाब।
उफ, ये बेहिसाब जिम्मेदारियां, लाइन लगाकर हमेशा तैनात, जाने कब खत्म होंगी, जाने कब सब बड़े होंगे, जाने कब मुझे छुट्टी मिलेगी। तो एक दौर होता है कि जब हम सोच रहे होते हैं कि जल्दी जल्दी इन लोगों से ये अपने अपने रास्ते जाएं तो हम आराम से बैठें, और फिर वही उदास ख्याल, धीरे धीरे सब अपने अपने पथ पर चल देंगे, मैं अकेली हो जाऊंगी। जीवन संध्या के गहराते अंधेरे में क्या करूंगी अपनी क्षीण होती शक्तियों से, सारी सीमाएं सिमट जाएंगी। तो एक उदासी भी लगती है कि सब चले जाएंगे तो मैं क्या करूंगी, मेरा किसी को कोई काम नहीं रह जाएगा, क्या करूंगी मैं। तो एक बार फिर चाय की अंतिम चुस्की का वही जादू भरा जोशीला सुझाव, मैं क्या करूंगी, खूब आराम करूंगी, खूब आराम करूंगी, कोई काम ना होगा, कोई बंदिश ना होगी, कोई भागम भागी ना होगी, बस मैं और मेरी कलम, कागज, कैनवस और रंग। हाँ, और वही खिड़की, वही आराम कुर्सी, वही इलायची वाली चाय और वही पसंदीदा कप भी। बहुत मजा आएगा, है ना, है ना। तो मतलब मुझे तो लग रहा है कि मजा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा उस समय। पर मैं आपसे प्रश्न भी कर रही हूँ कि वाकई ऐसा होगा ना, कहीं ये तो नहीं होगा कि उस समय मुझे अकेलापन सताए। तो ये एक प्रश्न है जो फिर भी अभी भी खड़ा हुआ है कि अकेलापन जब लगेगा तो हमें कैसा लगेगा। तो अगली कविता जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसमें कुछ मेरे ही मन के असमंजस हैं कि कभी कभी कुछ कुछ बातें जो हैं, कुछ कुछ क्या, मुझे तो बहुत सारी बातें समझ नहीं आती हैं। तो उसी के ऊपर ये कविता लिखी है जिसका शीर्षक है परी। तो लीजिए सुनिए। कई बार मन में है आता यही, मुझे कुछ समझ में क्यों आता नहीं। कई बार मन में है आता यही, मुझे कुछ समझ में क्यों आता नहीं। खुलकर यहाँ लोग मिलते नहीं, न हंसते ही हैं और हंसाते नहीं। खुलकर यहाँ लोग मिलते नहीं, न हंसते ही हैं और हंसाते नहीं। मुखौटों के पीछे छुपे हैं सभी, मुखौटों के पीछे छुपे हैं सभी, क्यों झूठ से दामन छुड़ाते नहीं। मंजिलों पर है निगाहें टिकी, क्यों मील का पत्थर सराहते नहीं। मंजिलों पर है निगाहें टिकी, क्यों मील का पत्थर सराहते नहीं। हार जीत का ये क्या अजब खेल है, हार जीत का क्या अजब खेल है। दौड़े फिरते हैं सब, ठहर पाते नहीं। आता है मन में यही बार बार, आता है मन में यही बार बार, मैं यहाँ पर तो हूँ पर यहाँ की नहीं। आता है मन में यही बार बार, मैं यहाँ पर तो हूँ पर यहाँ की नहीं। कहीं मैं कोई परी तो नहीं, कहीं मैं कोई परी तो नहीं। शुक्रिया आप सबका, इतनी देर से आप लोग मेरे साथ बने हुए हैं और मेरी कविताओं को सुन रहे हैं। अब एक कविता है अगली मेरी, सविता जी, शैलजा जी, इंद्रजीत शर्मा जी और आशा बर्मन जी, और सभी मेरा हौसला बढ़ाने में लगे हैं, उषा रानी बंसल जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो बनी रखिए, बने रहिए, एक दो कविताएं और सुनाती हूँ आपको। तो इस कविता में आप देखिए मंजिल के मतवालों की दास्तां, और वो भी सुनिए आप मील के पत्थर की जुबानी। जो बेचारा एक जगह खड़ा रहता है और देखता रहता है सब उसको पार कर करके जाते जा रहे हैं, पता नहीं जाने कहाँ जाते जा रहे हैं। तो इस कविता का शीर्षक है मील का पत्थर। मील के पत्थर से रहा ना गया, मील के पत्थर गया, रुआसा था कल तक आज रो ही पड़ा। मील के पत्थर से रहा ना गया, रुआसा था कल तक आज रो ही पड़ा। एक तू ही अकेली है ठहरी यहाँ, एक तू ही अकेली है ठहरी यहाँ, बाकी किसी को है फुर्सत कहाँ, बाकी किसी को है फुर्सत कहाँ। भागे फिरते हैं पागल से बस भीड़ में, भागे फिरते हैं पागल से बस भीड़ में, जाना किसको किधर है खबर ही कहाँ। जो मेरा ही जश्न ना मनाएंगे वो, पछतावे सिवा कुछ ना पाएंगे वो। जो मेरा ही जश्न ना बनाएंगे वो, पछतावे से ना सिवा कुछ ना पाएंगे वो। मैं तो थक गया तू ही समझा जरा,
मैं तो थक गया तू ही समझा जरा, हर लम्हा है मंजिल अरे ना समझ, हर लम्हा है मंजिल अरे ना समझ, ये ना लौटेगा फिर इसको जाया ना कर, ये ना लौटेगा फिर इसको जाया ना कर। तो ये एक छोटी सी एक मुझे भी यही लगता है कि हम लोग इतनी ज़्यादा भागा दौड़ी में लगे रहते हैं कि हमें वहाँ पहुँचना है, वहाँ पहुँचना है, और इस चक्कर में जो छोटी-छोटी खुशियाँ होती हैं, जो छोटी-छोटी हमारी सफलताएँ होती हैं, और वो हम उनको उनका जश्न ही मनाना भूल जाते हैं, और हमें लगता है हाँ, हाँ, ये तो ठीक है, तो छोटी-सी चीज़ है, चलिए किसी और बड़ी चीज़ के पीछे भागते हैं। और जब मंज़िल तक पहुँच भी जाते हैं, तो एक और मंज़िल नज़र आने लग जाती है, जिसके पीछे फिर भागम-भागी शुरू हो जाती है। तो ये भागने का सिलसिला जो है, मेरे को नहीं लगता कि कभी भी किसी का खत्म होता है। और जो नहीं भाग रहे होते हैं, उनको बेचारों को शक होने लग जाता है कि भैया हम नहीं भाग रहे, कहीं ये ना हो हम ही पीछे रह जाएँ। तो वो उनकी देखा-दाखी पीछे लग जाते हैं, तो बस ये एक की एक देखा-दाखी, सब भागने में लगे रहते हैं। तो अगली कविता जो है वो नारी जीवन जो है वो निरंतर सवालों के घेरे में रहता है, और उसको वो अपने आप को हर तरह से बचाते हुए भी वो फिर भी सवालों के घेरे में आ ही जाती है। तो उसी को दर्शाती हुई अगली कविता है, जिसका शीर्षक है कटघरा। जाने क्यों और कैसे रोज ही अपने आप को कटघरे में खड़ा पाती, जाने क्यों और कैसे रोज ही अपने आप को कटघरे में खड़ा पाती, वही वकील वही जज और वही बेतुके सवाल होते, वही वकील वही जज और वही बेतुके सवाल होते, मेरे पास ना कोई सबूत और ना गवाह होते। कुछ देर छटपटाकर चुप हो जाती, मेरी चुप्पी मुझे गुनाहगार ठहराती, कुछ देर छटपटाकर चुप हो जाती, मेरी चुप्पी मुझे गुनहगार ठहराती, वकील और जज दोनों हाथ मिलाते, वकील और जज दोनों हाथ मिलाते, मैं थक कर लौट आती, अपने घर को समेटने में फिर से लग जाती, मैं थक कर लौट आती, अपने घर को समेटने में फिर से लग जाती। सिलसिला चलता रहा, सिलसिला चलता रहा, फिर एक दिन न जाने क्या हुआ, सिलसिला चलता रहा, फिर एक दिन न जाने क्या हुआ, बहुत थक गई थी शायद, जिंदगी से नहीं उसकी कचहरी से, बहुत थक गई थी शायद जिंदगी से नहीं उसकी कचहरी से। सोचा यदि मैं कटघरे में खड़े होने से इनकार कर दूं तो, सोचा यदि मैं कटघरे में खड़े होने से इनकार कर दूं तो, बस तुरंत अपने को साबित करना बंद कर दिया, हर काम डंके की चोट पर आरंभ कर दिया, मैं सही करती रही और वही करती रही जो मन भाया, मैं सही करती रही और वही करती रही जो मन भाया, और वक्त वो मेरी गवाही देता चला गया, वक्त मेरी गवाही देता चला गया। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अभी जरा सा समय है तो आपको दो छोटी छोटी सी कविताएं सुनाती हूँ। एक ये कविता है कि कई कई लोग होते हैं वो मुस्कुराते बहुत हैं, तो सब लोग को लगता है हाँ ये तो बड़ी खुश है, इनकी तो जिंदगी में कोई भी तकलीफ नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है, भाई ये तो बहुत हंसती हैं, मुस्कुराते हैं लोग। पर उन लोगों ने कभी कभी जो है एक मुखौटा पहन रखा होता है, वो अपने असली भावों को छुपा रहे होते हैं। तो उसी के ऊपर मैंने लिखी है कविता, छोटी सी कविता जिसका शीर्षक है मुखौटा। ख्याल रखो इनका ये जो हर पल हंसते हैं मुस्कुराते हैं, ख्याल रखो इनका ये जो हर पल हंसते हैं मुस्कुराते हैं, जाने किस गम में तिल तिल घुले जाते हैं, ख्याल रखो इनका ये जो हर पल हंसते हैं मुस्कुराते हैं, जाने किस गम में तिल तिल घुले जाते हैं। कह दो इनसे, कह दो इनसे यूं जरूरी नहीं है हर पल खुश दिखना, कह दो इनसे यूं जरूरी नहीं है हर पल खुश दिखना, अच्छा होता है सेहत के लिए रो लेना भी कभी कभार, अच्छा होता है सेहत के लिए रो लेना भी कभी कभार।
तो अधिकतर यही होता है कि औरतें इसलिए नहीं रोती हैं कि उनके पास फुर्सत नहीं होती है, और आदमी इसलिए नहीं रोते हैं क्योंकि उनको लगता है कि आदमी रोता हुआ जो है वो अच्छा नहीं लगता, आदमी थोड़ा ना रोया करते हैं, तो औरतों के काम है। और औरतें सोचती हैं कि किस-किस बात पे रोऊँ मैं, मेरे पास तो इतने सारे काम पड़े हैं और आगे इतनी सारी मंज़िलें हैं, इतने सारे वो करने हैं, तो उसके पास यूँ रोने का टाइम नहीं होता। तो ये जो है कि इसलिए हर आदमी जो है एक मुस्कान का, एक हर्ष उल्लास का जो है कभी-कभी मुखौटा लगा के घूरा होता है, और सबको सेम ही बातें परेशान कर रही होती हैं, सेम ही चुनौतियाँ उनके सामने होती हैं, सेम ही संघर्ष होते हैं, लेकिन वो एक-दूसरे से कहने से सकुचाते हैं। वो सोचते हैं कि नहीं-नहीं मैं अकेला ही हूँ और मेरी बात को नहीं समझेगा या शायद मेरा मज़ाक उड़ाएगा। तो इस चक्कर में हम लोग अपने आप को अकेला-अकेला करते जा रहे हैं, बात नहीं करते किसी से, अपनी भावनाएँ साझा नहीं करते हैं। तो इसलिए ना समाधान मिलते हैं और ना कुछ होता है, और आदमी अकेला-अकेला होता चला जाता है। तो अब जो कविता मैं आपको सुना रही हूँ, ये मेरी बहुत ही पसंदीदा कविता है, और छोटी-सी कविता है, इसका शीर्षक है तख्ती। ये कौन है जो दिल पे दस्तक दिए जा रहा है? ये कौन है जो दिल पे दस्तक दिए जा रहा है? देखता नहीं, तख्ती पे अंदर आना मना है लिखा है। ये कौन है जो दिल पे दस्तक दिए जा रहा है? देखता नहीं, तख्ती पे अंदर आना मना है लिखा है। मैं प्यार हूँ, अंधा हूँ। मैं प्यार हूँ, अंधा हूँ, खुदा की रज़ा में बंधा हूँ। मैं प्यार हूँ, अंधा हूँ, खुदा की रज़ा में बंधा हूँ। मैं तख्तियाँ नहीं, मैं तख्तियाँ नहीं, धड़कनों को हूँ पढ़ता। मैं तख्तियाँ नहीं, धड़कनों को हूँ पढ़ता, और तेरी कह रही तूने मुझको पुकारा, और तेरी कह रही तूने मुझको पुकारा। तो ये कविता थी कि कभी-कभी आदमी सोचता है कि नहीं-नहीं, अब ये मेरे लिए नहीं है, कोई हादसा हो जाता है किसी के साथ या कोई बुरा परिस्थितियों से गुज़र रहा होता है, तो वो सोचता है कि नहीं-नहीं, अब मुझे इन सब चीज़ों से दूर रहना है, बच बच के रहना है, या मेरी किस्मत में कहाँ है, मेरे भाग्य में प्रेम कहाँ है। तो ये उसी पे मैंने लिखी थी कि आदमी सोचता कुछ है, लेकिन प्रेम जो है वो ऐसा सागर है जो कभी मर्ज़ी किसी के द्वारे आ जाए, खटखटा ले और अपने साथ बहा ले जाए, तो इसका कुछ पता नहीं चलता। तो उसी पे आधारित थी ये छोटी-सी कविता, जिसका शीर्षक था तख्ती। अब मेरे ख़्याल से लता पांडे जी और वो चलिए अंत में आपको लता जी को बुलाने से पहले अंत में आपको एक कविता और सुनाती हूँ। महामारी के कठिन दौर में अ, हम सब एक तरह से जुड़ से गए हैं। सबको वही भय है, वही आशंकाएँ हैं, वही सोच-विचार है, वही कि कल क्या होगा, आज क्या हो रहा है। तो और किसी चीज़ से हम भले ही जुड़े हों, ना जुड़े हों, पर इस महामारी के भय ने हमको एक-दूसरे के लिए एक विशेष जुड़ाव दे दिया है। तो हम सब एक हो गए हैं, मानो एकजुट हो गए हैं कि भई अब दुश्मन हमारा सबका एक ही है। पहले तो सबके अलग-अलग दुश्मन थे, लेकिन अब हम सबका दुश्मन एक ही है। तो महामारी के इस कठिन दौर में एक-दूसरे का हौसला बढ़ाती हुई इस कविता को मैंने नाम दिया है हमसफ़र, क्योंकि हम सब इसमें हमसफ़र हैं। तो इस कविता को मैं गाने की कोशिश करती हूँ, कृपया उदार दिल से सुनिएगा। अ राह कांटो भरी है, मेरे हमसफ़र है, डगर थोड़ी मुश्किल ये माना, मगर जो तेरा साथ है, वो बड़ी बात है। राह कांटो भरी है, मेरे हमसफ़र है, डगर थोड़ी मुश्किल ये माना, मगर जो तेरा साथ है, वो बड़ी बात है। हाथ में यूँ मेरे जो तेरा हाथ है, रोशनी हर जगह, थोड़ी-सी रात है, वो भी कट जाएगी, धुंध छाएगी। तू मेरा हौसला, मैं तेरी ढाल हूँ, आएगी जो बला, वो भी टल जाएगी। तू मेरा हौसला,
मैं तेरी ढाल हूँ, आएगी जो बला वो भी टल जाएगी, प्रीत अपनी रहे, मिलके सुख दुख सहें। बस यही कामना प्रार्थना हम करें, चाहना ये हमारी वो पूरी करे। बस यही कामना प्रार्थना हम करें, चाहना ये हमारी वो पूरी करे। जैसे आए ये दिन, जैसे आए ये दिन, दूर होते भले, दूर होते भले, चल दुआ ये करें, प्रार्थना हम करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आप सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत सारी सुंदर सुंदर प्रतिक्रियाएं भी भेज रहे हैं। तो अब बिल्कुल सही समय हो गया है। अब मैं एक सेकेंड, जी जी, अब मैं संचालन की डोर जिस कवित्री के हाथ में थमाना चाहती हूँ, उनका नाम है लता पांडे जी। उनका जन्म स्थान है पटना, बिहार। लता जी इंदौर विश्वविद्यालय से MBA की उपाधि अर्जित कर चुकी हैं। ये हिंदी लेखन एवं प्रचार प्रसार की अनेक गतिविधियों से जुड़ी रहती हैं।